ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, सिफारतकारी और बयानी की जंग में शिकस्त और भारतीय राफेल तैयारों की तबाही के बाद जहां एक तरफ भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद सियासी दबाव का सामना है और भारत के अंदर से राफेल तैयारे गिरने के एतराफात सामने आ रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक में बदलने की कोशिशें तेज कर दी हैं, क्योंकि इस वक्त भारत की ऑपोजिशन जमातें और मीडिया का एक तबका नरेंद्र मोदी से सख्त सवालात कर रहा है। सवालों के जवाब और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर नरेंद्र मोदी सख्त सवालों को जवाब देने के बजाय 4 रियासतों के 2 रोजा दौरे पर निकल गए हैं, जहां वो सिक्किम, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले रैलियों और जलसों में अपनी हुकूमत की कामयाबियों के दावे कर रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्मों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ भड़के भी मार रहे हैं। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले जलसे में नरेंद्र मोदी ने ना तो जंग बंदी में अमेरिका की सालिसी पर कोई बात की, न ऑपोजिशन के सवालात का जवाब दिया, न राफेल तैयारे गिरने पर मगरबी दुनिया के बेचैनी पर कोई बात की, बल्कि हमेशा की तरह अपने वोटर्स में पाकिस्तान मुखालिफ नफरत को उभार कर फिर यही धमकी दी कि पाकिस्तान धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इंडिया अब एटम बम की गीदड़ भपकियों में नहीं डरेगा। अगर दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। ये नए भारत की ताकत है। नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ शहरों के दौरों में पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दुनिया को बाखबर किया जा रहा है कि अगर अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तसादुम हुआ तो ये कुछ शहरों या सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा और ऐसे में आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने आज गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा है कि हालिया कशीदगी ने दोनों ममालिक के दरमियान हदूद को कम कर दिया है। इससे पहले हम सिर्फ मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद थे, इस बार हम बैनुल अक़वामी सरहद पर आमने सामने आए। मुस्तकबिल में यह मामला मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा। जंग हुई तो पूरे पाकिस्तान और पूरे भारत में फैल सकती है। हो सकता है कि पहले शहरों और बाद में सरहदों को निशाना बनाया जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक रुझान है। इससे सरमायाकारी, तिजारत और भारत के 1.5 अरब की आबादी मुतासिर होगी। Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. इसके अलावा भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतली और पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियों पर भी पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहा है कि पानी रोकना पाकिस्तान की रेड लाइन है और ये जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में भारत पर फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि चेयरमैन वावडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सजाद गनी ने भी कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो मिलिट्री ऑप्शन खुल जाएगा। पाकिस्तान दुनिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर रहा है, मगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी रोकने जैसे हसास मामले और पाकिस्तान पर हमलों को अपना सियासी हथियार बना लिया है। और हालिया कशीदगी के बाद से नरेंद्र मोदी की जो सियासी सरगर्मियाँ रही हैं, उसके बाद से मीडिया का एक तबका और ऑपोजिशन जमातें उन पर ये इल्ज़ामात लगा रही हैं कि नरेंद्र मोदी ने फौजियों की लाशों पर सियासत शुरू कर दी है। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक बना दिया है। The Prime Minister is on a whirlwind tour, a tour going state by state at the back of the success of Operation Sindoor. Now, the opposition calls it from Operation Sindoor. Now, the Prime Minister is on Operation Vote Bank. The era of political statesmen is over. We have been replaced by political pugilists and political strongmen.
who will use every opportunity to exploit any situation for political benefit. The truth of the matter, therefore, is that that's exactly what's playing out at the moment. You're seeing politicians, particularly in the ruling party, particularly the Prime Minister himself. It's just that it's done now more brazenly and unapologetically than ever before. Politicians are there to get votes, even if it means getting votes over the valor of our soldiers. That's tragic, according to me. But going on a road show, waving to audiences, then we won the war. Then why do you say Operation Sindoor is ongoing? नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक बनाने का इल्जाम लग रहा है, जबकि 7 मई को पाकिस्तान की जानिब से रफेल तैयारे गिराने का मामला अब भी भारत में बहस का सबसे अहम मौजू बना हुआ है। और अहम बात यह कि अब सिर्फ रफेल तैयारों की तबाही पर मोदी हुकूमत से सवाल नहीं हो रहे, बल्कि खुलकर रफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया जा रहा है। कुछ रोज पहले भारत के सीनियर सहाफी राजीव सरदेसाई ने रफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया था, जबकि कल भारतीय रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी जो रफेल तैयारे लाए थे वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। मगर इस बात पे कोई बहस ही नहीं है कि कितने रफेल तैयारे तबाह हुए हैं। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने रफेल तैयारे मारे गए। जबकि आज बीजेपी के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ किया है कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि चीन के तैयारे बेहतरीन थे, जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। भारतीय रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी बड़ा एतराफ कर रहे थे, और उनका यह एतराफ इसलिए भी अहम है क्योंकि वो खुद हुकूमती जमात के रहनुमा हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने के हवाले से मशहूर हैं। और इस पूरी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत और फिजाइया हालिया कशीदगी में पाकिस्तान के तैयारे मार गिराने का भी दावा तो कर रहे थे, मगर इन दावों को ना ही दुनिया में किसी ने संजीदा लिया और ना ही भारत के अवाम ने इन दावों में कोई दिलचस्पी जाहिर की। बल्कि कल एक तकरीब में भारतीय फिजाइया के सरबराह AP सिंह खुद भारत में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियों पर गुस्सा निकालते नजर आए। भारतीय एयर चीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सारी टाइमलाइंस का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम पहले मुआहदे कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाद में देखेंगे कि क्या करना है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। भारतीय एयर चीफ सवाल उठा रहे थे कि जो वादे पूरे नहीं होते वो करते क्यों हैं। इनके इस रवैये से ये सवाल पैदा होता है कि अगर भारत ने वाकई ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, पाकिस्तान के तैयारे भी मार गिराए हैं, तो फिर उनके इस गुस्से की वजह क्या है? शायद इसकी वजह यही है कि भारत को हालिया कशीदगी में रफेल तैयारों समेत जिस किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ा है, वो ना तो इसका एतराफ़ कर सकते हैं और ना इसकी मुकम्मल वजह बता सकते हैं। और अब इसी सूरत हाल में ये खबरें सामने आ रही हैं कि हालिया कशीदगी में रफेल तैयारों के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ती जा रही है। नामवर भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर के मुताबिक पहली बार फ्रांस के मुसल्लह अफवान ने कहा है कि वो हालिया कशीदगी के दौरान फ्रांसीसी तैयारे के हालात को बेहतर तौर पर समझने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। फ्रांसीसी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि वो इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि हम इस वक्त जंग की धुंध में हैं, जहां मालूमात की जंग भी जारी है और इस जंग में हम नहीं जानते कि क्या हुआ। रफेल का मसला यकीनन हमारे लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। हम फितरी तौर पर यह समझने के ख्वाहिशमंद हैं कि क्या हुआ,
और इसलिए हम अपने हिंदुस्तानी साथियों के ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि जो चीज हम आज खास तौर पर नोट कर सकते हैं वो ये कि राफेल ने 20 साल का ऑपरेशनल इस्तेमाल देखा है, और अगर ये पता चलता है कि वाकई कोई नुकसान हुआ है तो ये इस जंगी तैयारे का पहला जंगी नुकसान होगा। दी वायर के मुताबिक फ्रांस खास तौर पे इन रिपोर्ट्स को लेकर फिक्रमंद है, जिनमें बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल तैयारे एक्शन में तबाह हुए हैं। इसके अलावा 2 रोज पहले अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट में भी एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि राफेल तैयारों के मामले पर भारत और फ्रांस एक दूसरे के गले पड़ गए, क्योंकि हालिया तनाज़े के इब्तदाई मराहिल में न सिर्फ राफेल्स की गैर मुतासिर कुन नुमाइश दुनिया के लिए धचके का बायस बनी है, बल्कि फ्रांसीसी दिफाई ठेकेदारों के दूसरे क्लाइंट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अहम बात यह कि 11 मई को जब राफेल तैयारे गिरने का सवाल भारतीय डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती से हुआ था, तो उन्होंने राफेल के गिरने का गोलमोल एतराफ करते हुए कहा था कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं और अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए अभी कोई भी तफसील देने से दुश्मन को फायदा होगा। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. आज इस बात को भी तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, मगर भारतीय हुकूमत और एयरफोर्स की जानिब से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। मगर इस हवाले से भारत की खामोशी जहां मकामी तौर पर सवालात को जन्म दे रही है, वहीं फ्रांस जो राफेल तैयारों का खालिक है उसकी बेचैनी में भी इजाफा हो गया है, क्योंकि राफेल तैयारों की तबाही मुस्तकबिल में राफेल की फरोख के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती हैं।